चुप रहना सीखो, बिना मांगे सब मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका स्वभाव शांत और साधारण था, लेकिन उनकी बुद्धि और ज्ञान असाधारण था। गांव के लोग बाबा से हर छोटी छोटी समस्या का हल पूछने आते थे। हर किसी को धैर्यपूर्वक सुनते और उनका समाधान बड़े ही सरल शब्दों में देते थे। लेकिन बाबा की एक बात ऐसी थी जो हर किसी के समझ में नहीं आती थी। वे हमेशा कहते थे, चुप रहना सीखो, बिना मांगे सब मिलेगा। गांव के लोगों को यह बात समझ में नहीं आती थी कि बिना बोले बिना मांगे कुछ कैसे मिल सकता है। वे सोचते थे कि अगर हम अपनी समस्याओं को बताएंगे ही नहीं तो कोई उनकी मदद कैसे करेगा। बाबा की इस बात का रहस्य गांव में चर्चा का विषय बना रहता था। गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू स्वभाव से बहुत ही चंचल और बातूनी था। वो हमेशा अपनी परेशानियों और चिंताओं को लोगों से साझा करता रहता। उसे लगता कि जब तक वो अपनी समस्याओं को दूसरों को नहीं बताएगा तब तक कोई उसकी मदद नहीं करेगा। लेकिन समस्या ये थी कि जितना वो दूसरों से मदद मांगता उसकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ती जाती। रामू की जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आने लगी। उसका कामकाज ठीक से नहीं चल रहा था, परिवार में अनबन हो रही थी और दोस्तों के साथ भी उसके रिश्ते बिगड़ने लगे थे। वो सोचने लगा कि आखिरकार उसके जीवन में सब कुछ गलत क्यों हो रहा है। उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और कोई भी उसे सही दिशा नहीं दिखा पा रहा था। एक दिन रामू की मां ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारी परेशानियों का हल साधु बाबा के पास है, जाओ और उनसे मिलो और अपनी समस्याएं बताओ। रामू को यह सुझाव सही लगा। वो साधु बाबा के पास गया और अपनी सभी समस्याएं उनके सामने रखीं। रामू ने कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है। मैं हर किसी से मदद मांगता हूं पर किसी से कोई समाधान नहीं मिलता। बाबा ने शांति से रामू की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। तुम अपनी परेशानियों को जितना बोलोगे उतना ही वे तुम्हें घेर लेंगी। चुप रहना सीखो, बिना मांगे सब मिलेगा। रामू ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, चुप रहना कैसे मेरी समस्याओं का हल हो सकता है? जब तक मैं अपनी परेशानी दूसरों को नहीं बताऊंगा वे मेरी मदद कैसे करेंगे? बाबा ने जवाब दिया, बेटा, कई बार जीवन में सबसे बड़ी मुश्किलें तब आती हैं जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं और समाधान बाहर ढूंढते हैं। असली समाधान तो हमारे अंदर होता है और वो तब मिलता है जब हम चुप रहते हैं। चुप रहने से हमारा मन शांत होता है। अंत मन से हमें सही रास्ता दिखाई देता है। रामू को बाबा की बातें कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन उसने बाबा की सलाह मानने का फैसला किया। बाबा ने उसे साधारण सी बात सिखाई, जब भी कोई समस्या आए सबसे पहले शांत रहो और चुप रहकर अपने मन की सुनो। जब तुम शांत हो जाओगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। रामू ने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है, लेकिन उसने बाबा की बातों पर भरोसा किया और अपने जीवन में चुप रहकर समस्याओं का सामना करने की कोशिश की। अब वो हर छोटी बड़ी समस्याओं के बारे में लोगों से शिकायत करने की बजाय चुप रहने और सोचने लगा कि इसका हल क्या हो सकता। कुछ ही दिनों में रामू ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। अब वो शांत रहता और अपनी परेशानियों पर ध्यान देता। पहले जहां वो अपनी समस्याओं को लेकर घबराता और दूसरों से मदद मांगता, अब वो चुपचाप बैठकर सोचता कि समस्या का हल क्या हो सकता है। चुप रहकर उसने महसूस किया कि उसकी समस्याओं का असली कारण उसका खुद का बेचैन और अशांत मन था। जब वो शांत रहता तो उसे साफ साफ दिखाई देने लगा कि उसकी परेशानियां असल में उतनी बड़ी नहीं थी जितना वो उन्हें समझता था। रामू को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जब वो अपनी समस्याओं पर चुप रहकर ध्यान देता है तो समाधान उसके सामने आ जाता है। अब वो बिना किसी से कुछ मांगे ही अपनी समस्याओं का हल ढूंढने लगा। कुछ महीने बाद रामू का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो हर समस्या को शांत मन से देखता और बिना किसी से मदद मांगे ही उसका समाधान ढूंढ लेता। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, परिवार में शांति आ गई और दोस्तों के साथ भी उसके रिश्ते सुधरने लगे। रामू ने समझ लिया था कि जब हम अपनी परेशानियों पर चुप रहकर ध्यान देते हैं तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है।
एक दिन रामू फिर से साधु बाबा के पास गया। उसने बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। जब मैंने चुप रहना सीखा तो मुझे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। मेरी जिंदगी की सभी समस्याएं धीरे धीरे सुलझ गईं और अब मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश हूं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जीवन का यही सबसे बड़ा सत्य है। जब हम अपनी इच्छाओं और परेशानियों को व्यक्त करने से बचते हैं, तब जीवन हमें खुद ही रास्ता दिखा देता है। हमारी परेशानियां बाहर नहीं, हमारे मन में होती है, और जब हमारा मन शांत होता है तब हमें हर सवाल का जवाब मिल जाता है। रामू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुप्पी और धैर्य का कितना महत्व है। जब हम हर बार अपनी परेशानियों को दूसरों से साझा करते हैं तो हमारी परेशानियां और बढ़ जाती हैं, लेकिन जब हम चुप रहते हैं और अपने मन को शांत करते हैं तो हमें अपने सवालों के जवाब खुद ही मिल जाते हैं। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की शक्ति को पहचानने का तरीका है। जीवन में कई बार हमें बाहर से समाधान ढूंढने की जरूरत नहीं होती, बल्कि चुप रहकर अपने अंदर झांकने की आवश्यकता होती है। जब हम चुप रहना सीख जाते हैं तब हमें बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। जीवन में हर समस्या का हल बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होता है, और उसे पाने का तरीका है चुप रहना। कहानी का सार, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की असली सफलता और शांति तब मिलती है जब हम चुप रहना सीख जाते हैं। हर समस्या का समाधान तभी मिलता है जब हमारा मन शांत होता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो सबसे पहले चुप रहकर अपने मन को सुने। बिना मांगे ही जीवन आपको वो सब देगा जिसकी आपको जरूरत है।